स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का। आज हम देखेंगे फॉल्स अशोक यानी जो आसोपालव का झाड़ है उसके फूलों को देखेंगे। ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड है इनके फूलों को। इनके फ्लावर्स को देखते देखते हम समझेंगे फॉल्स अशोक और ओरिजिनल अशोक के बीच में जो फ़र्क है और कन्फ्यूज़न है उसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे, क्यों इसको फॉल्स अशोक कहा जाता है। इसके कई सारे कॉमन नाम हैं, जैसे गुजराती में इसको आसोपालव कहते हैं, फॉल्स अशोक, देवदारू, और इसका साइंटिफिक नाम जो है वो है पॉलीएथिया लॉन्गीफोलिया। अब इसका जो साइंटिफिक नाम है, जो एक्सेप्टेड साइंटिफिक नाम है, वो चेंज हो चुका है, वो है मुनुन लॉन्गीफोलिया। और इसके कई सारे और भी कॉमन नाम हैं इंडिया में, जैसे इसको नकली अशोक, मस्त ट्री, वीपिंग मस्त ट्री, ग्रीन चंपा, बुद्धा ट्री, फर ट्री, कई नामों से जानते हैं। इसको फॉल्स अशोक ट्री कहा जाता है क्योंकि अशोक का वृक्ष जो है वो है साराका इंडिका या साराका अशोका। इसको लिटरली अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में, जो ओरिजिनल अशोक का पेड़ है उसका अर्थ होता है अशोक, यानी कि एक ऐसा पौधा जो शोक रहित है, जिसके पास रहने से कभी दुख या शोक नहीं होता है। माता सीता भी ऐसे ही अशोक वाटिका में रही थी, जहाँ पर साराका अशोका के पौधे थे। ये जो पौधा है हमारा वो है पॉलीएथिया लॉन्गीफोलिया, और ये है फॉल्स अशोक। ये जो फॉल्स अशोक है फैमिली एंड नॉन एसीए फैमिली का, ये एक पॉपुलर ऑर्नामेंटल ट्री है जो कि हम गार्डन्स में, हमारे घरों के बाहर, पेवमेंट पर, ऐसी जगहों पर देखते हैं। और शेड, नॉइज़ कंट्रोल, इन सारे वजह से इनको लगाया जाता है। एक बहुत ही पॉपुलर ऑर्नामेंटल प्लांट है। एक नकली अशोका जो है, इसका बोटेनिकल वर्ल्ड में इसको पॉलीएथिया लॉन्गीफोलिया कहते हैं, और सारा का जो ओरिजिनल ट्रू अशोका है उसको साराका अशोका कहते हैं या साराका इंडिका कहते हैं। दोनों ही बहुत ही सुंदर पेड़ है और दोनों ही यूज़फुल है, लेकिन दोनों की फैमिली अलग है। ये है एनोनेसिए फैमिली, और ये जो साराका इंडिका है वो है कैसल पिन्नी एसीए फैमिली। इनके फूल बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं। इस पर मेरा डेडिकेटेड ये वीडियो होने वाला है क्योंकि ये सीज़न है, इनके फ्लावरिंग सीज़न चल रहा है इनका, तो आगे उसके फ्लावर के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले ये टॉल हैंडसम एवरग्रीन ट्री के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। इसको कल्टीवेट किया जाता है अक्रॉस इंडिया, और प्लांट बहुत कॉमनली यूज़ होता है। ट्रेडिशनल जो सिस्टम होता है मेडिसिन का, उसमें फीवर, स्किन डिजीज़, हाइपरटेंशन, इन बीमारियों में इसका इस्तेमाल ट्रेडिशनली होता आया है। और अगर मैं साइंटिफिक नाम को, जो इसका पॉलीएथिया लॉन्गीफोलिया, इसको ब्रेक डाउन करूँ, इसके अर्थ को अगर हम समझे, तो ये जो जीनस नाम पॉलीएथिया है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। पॉली का अर्थ होता है मैनी यानी बहुत सारे, और एल्थिया का अर्थ होता है क्योर या हीलिंग। तो पॉसिबली ये रेफ़र करता है इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को, जो इस जीनस के कुछ स्पीसीज़ में पाई जाती है। तो पॉलीएथिया का अर्थ हुआ बहुत सारे क्योर्स। सारा का जो पौधा है रियल अशोका, उसका अर्थ होता है वन विदाउट सॉरो। लॉन्गीफोलिया का अगर हम अर्थ देखें तो लॉन्गीफोलिया भी लैटिन शब्द से लिया गया है, और लॉन्गी का अर्थ होता है लंबा, और फोलिया का अर्थ होता है लीव्स, तो लंबे पत्तों वाला। जैसा कि ये पेड़, इस पेड़ के पत्ते लंबे लंबे पत्ते होते हैं। अगर फॉल्स अशोका को ट्री को देखें तो एक लेंस आकार के इनके पत्ते होते हैं, और वेवी इनकी बॉर्डर होती है पत्तों की, और इसका कलर कॉपरी रेड से थोड़ा पेल ग्रीन और फाइनली डीप ग्रीन कलर के पत्ते इनके हो जाते हैं। अब इनको प्राइमरीली वैल्यू किया जाता है, इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस है, एक एस्थेटिक अपील है, और पॉलीएथिया लॉन्गीफोलिया जो है एक शेड प्रोवाइडिंग कैनोपी और फोलिएज वाला पौधा होता है, पेड़ होता है। और फॉल्स अशोका जिसको कहा जाता है, ये हाईली अप्रिशिएटेड ट्री बोल सकते हैं इंडिया में, क्योंकि ये नॉइज़ रिडक्शन के काम आता है। और पीपल जो लोग हैं, कई सारे लोग इनके जो पत्तियाँ होती है उसका इस्तेमाल डेकोरेशन के लिए करते हैं, तोरण
आसोपालव के पत्तों से बनता है, जो कि कई सारे फेस्टिवल में यूज़ किया जाता है। इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इस तरीके से है। हमारे देश का ये नेटिव पौधा है। सदर्न इंडिया और श्रीलंका में इसका नेटिव रेंज है। एवरग्रीन ट्री है, मतलब हरा भरा रहता है और बहुत लंबा होता है। 15 से 20 मीटर लंबा ये पेड़ है। और इसके जो यंग प्लांट्स होते हैं वो सीधी, इनका तना एकदम सीधा होता है। और जो लॉन्गेस्ट ब्रांच होती है वो सबसे नीचे होती है और सबसे छोटी ब्रांच सबसे ऊपर होती है। तो एक ऐसा कॉनिकल क्राउन इसका होता है और लंबे पत्ते, नैरो डार्क ग्रीन और ग्लॉसी कलर के इसके पत्ते होते हैं। अगर इसके फ्लावर को मैं डिस्क्राइब करूँ तो फ्लावर जो है वो बहुत छोटे और इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। क्लस्टर्स में, पैनिकल्स में, क्लस्टर या पैनिकल्स में ये अरेंज्ड होते हैं। हर एक फ्लावर जो है टिपिकली उसमें 6 ग्रीनिश येलो पेटल्स होते हैं जो बैकवर्ड रिफ्लेक्स्ड होते हैं। इन फ्लावर्स की एक शोई पेटल होता है, सेपल होता है और न्यूमरस स्टेमन और कार्पेल्स होते हैं। फ्रेग्रेंट होते हैं, स्वीट प्लेजेंट सेंट जो कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है। इनके फूल बहुत डेलिकेट पेल ग्रीन कलर के होते हैं और वेवी पेटल्स होते हैं। ये जो फूल होते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए लास्ट करते हैं। यूजुअली हम देखेंगे कि 2 से 3 वीक तक ही, हफ्ते तक ही ये मौजूद रहते हैं और एक बहुत नॉन कॉन्स्पिक्यूअस फूल होते हैं क्योंकि इनका कलर ही ऐसा है, तो आसानी से हमारी नज़र नहीं पड़ती इन पे। पेटल की अगर बात करें तो ग्रीनिश येलो, नैरोली ट्रायंगुलर, लैंसियोलेट होते हैं। कार्पल्स की अगर संख्या की बात करें तो 20 से 25 कार्पल्स मौजूद होते हैं। और इनका जो फ्रूट होता है वो भी क्लस्टर में 10 से 20 की संख्या में ग्रो होता है और फ्रूट का कलर भी चेंज होता है। पहले ब्लैक ग्रीन से लेकर के पर्पल या ब्लैक राइप होने के बाद वो हो जाता है। पत्तों में छुपे होते हैं फूल, इनके जो फूल है तो आसानी से हमको दिखाई नहीं देते और बहुत लंबा पेड़ होता है तो बहुत ऊपर इनके फूल मौजूद होते हैं। दूसरी ओर जो सारा का अशोका का पौधा है, जो ओरिजिनल अशोका का पेड़ है, वो उसके लाल फूल होते हैं और वो एक हाईली मेडिसिनल प्लांट है। जो अशोकारिष्ट बनता है आयुर्वेदा में मेडिसिनल, वो इनके बार्क से, इनके तने से बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत और नेटिव, हाईली वैल्यूड नेटिव प्लांट होता है सारा का अशोका। और आज बहुत रेयर हो चुके हैं इनके पौधे, तो मैं सजेस्ट करूँगा और आपको एडवाइस करूँगा कि आप सराका अशोका, जो ओरिजिनल अशोका का प्लांट है, वो ज़रूर लगाएं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करता है। खूबसूरत इनके फूल होते हैं और कई सारे डिजीज़ेज़ में इनका इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन होती है।